जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवद गीता और कुरान में क्या अंतर है? यह स्वीकृत धारणा है कि ईश्वर एक है। अतः यह प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर एक ही है तो क्या भगवद गीता और कुरान में कोई समानता है? इसका संक्षिप्त उत्तर है हाँ, लेकिन दोनों पवित्र ग्रंथों में क्या समानता है? गीता और कुरान के बीच समानता जानने से पहले दोनों के बीच क्या अंतर है, यह जानना जरूरी है। नंबर 1, गीता और कुरान में अंतर। कुरान मुसलमानों इस्लाम की पवित्र पुस्तक है, जबकि भगवद गीता हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। पवित्र कुरान पैगंबर मोहम्मद पर अवतरित हुई, जबकि भगवद गीता स्वयं भगवान काल ब्रह्मा द्वारा बोली गई थी। कुरान पैगंबर मोहम्मद पर फरिश्ते गैब्रियल जिब्रील के माध्यम से अवतरित हुआ। भगवद गीता महाभारत के युद्ध के दौरान कही गई थी। दोनों घटनाओं के बीच बहुत लंबा समय का अंतराल है। कुरान 7वीं शताब्दी लगभग 610 में अवतरित हुई, जबकि गीता द्वापर युग में कही गई, जो कि कलयुग से एक युग पहले का युग था। नंबर 2, गीता और कुरान के बीच समानताएं। भगवद गीता और कुरान के बीच दो मुख्य समानताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। समानता नंबर 1, भगवद गीता और कुरान का ज्ञान एक ही ईश्वर द्वारा दिया गया है। भगवद गीता और कुरान दोनों का ज्ञान भगवान काल ब्रह्मा ने दिया है। कुरान को फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से वितरित किया गया था, जबकि भगवद गीता महाभारत के समय श्री कृष्ण के शरीर में रहने के बाद स्वयं काल ने कही थी। भगवद गीता और कुरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समानता एक तत्वदर्शी संत और एक बाखबर के बारे में है। समानता नंबर 2, भगवद गीता और कुरान दोनों में ईश्वर साक्षात्कारी संत या पूर्ण जानकारी वाले संत को खोजने का निर्देश दिया गया है। भगवद गीता में इसे तत्वदर्शी संत कहा गया है, जबकि कुरान में इसे बाखबर के रूप में संबोधित किया गया है। भगवत गीता में तत्वदर्शी संत को खोजने का निर्देश भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः 34। भावार्थ, जो पूर्ण परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तथा उपाय जानने वाले संत हैं, उनको भली भांति दंडवत करके उनकी सेवा करने से तथा कपट त्याग कर सरलता से प्रश्न करने से वे पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी महात्मा तुझे तत्वज्ञान बताएंगे। कुरान में बाखबर सुविज्ञ को खोजने का निर्देश सूरा अल फुरकान 25:59, जिसने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा विराजा, वही अत्यंत दयावान है। अतः उसके विषय में किसी बाखबर से पूछो। दोस्तों, भगवद गीता और कुरान दोनों ही सच्चे आध्यात्मिक निर्देश के लिए एक अच्छे जानकार की शरण लेने का निर्देश देते हैं। इससे यह साबित होता है कि सर्वोच्च ईश्वर के बारे में ज्ञान और सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका पवित्र भगवद गीता और कुरान में मौजूद नहीं है। सर्वोच्च ईश्वर और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण संत को खोजना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में गीता और कुरान की यह सभी बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।